Hi guys. So today is a very special day. It's our wedding day actually. But यहाँ तक की journey was not so easy. Because we started as a long distance relationship. And trust me, जब हमने अपने friends को बताया था तो उनका भी यही reaction था जो फिलहाल शायद आपका है. एक नहीं 100 प्रॉब्लम्स होंगी. भाई लॉन्ग डिस्टेंस कभी वर्क नहीं करते हैं. Why are you wasting your time यार? बहुत मुश्किल है भाई, इतना ट्रस्ट कर पाएगा? यार तुम लोग क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो एक दूसरे की? अभी भी टाइम है, सोच ले. So हमने सोचा यार अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. मे बी जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में फिलहाल है उनको कुछ टिप्स मिल जाए. So you wanna start? बिल्कुल स्टार्टिंग से. या वी स्टार्टेड एज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बट बाद में रियलाइज हुआ यार रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, नॉर्मल हो, चाहे लिव इन क्यों ना हो, डिस्टेंस क्यों ना हो, आई फील लाइक कि स्टार्टिंग का पीरियड तो हनीमून पीरियड होता है. सेम हमारे साथ भी था. दिन रात फ़ोन पे बातें होती थी, एक दूसरे के बारे में जान रहे थे तो हर मोमेंट शेयर करा करते थे और एक एक्साइटमेंट भी रहती थी कि सेम चीज़ हम लोग रीलिव करेंगे व्हेन विल मीट. सो हमारे रिलेशनशिप का एक काइंड ऑफ नया फेज स्टार्ट होगा, ऑल फन एंड हैप्पी. आई मीन हम खुद डिस्कस करते थे कि खामखा लोगों ने उसको इतना बदनाम किया हुआ है. स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स वर द बेस्ट और फिर बूम. हे व्हाट्स अप. हाय, ये क्या लगा रहे हो तुम? यार गर्मी कितनी हो गई है, ऊपर से दिल्ली का पॉल्यूशन, और तुम्हें तो पता है ना मेरे फेस की हालत, पिंपल्स कितने हो जाते हैं. बट मुझे तो बताते, मैं यहाँ से कोई अच्छा सा स्किन प्रोडक्ट भेज देती. हेलो मैडम, आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं कोई एरा गैरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ? एक सेकेंड, ये देखो, ये उस्त्रा का टोटल डी टैन किट है जिसमें ये फेस स्क्रब और डी टैन क्रीम दोनों है. घर बैठे बैठे फेशियल हो जाता है यार. सी, एक साइड ये डी टैन फेस स्क्रब है जिसमें वॉलनट ग्रैनुअल्स हैं. इससे क्या होगा, ये मेरी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा और मेरी जो नेचुरल स्किन टोन है ना उसको लाने में हेल्प करता है. एंड दूसरी साइड उस्त्रा का ये डी टैन क्रीम जिससे मेरे अंडर आई सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स रिड्यूस हो जाएंगे. और इनमें भर भर के विटामिन सी है जो मेरी स्किन रिपेयर में हेल्प करता है. मेरी अनवांटेड टैनिंग भी चली जाएगी और स्किन भी ग्लो करेगी. एंड बेस्ट पार्ट इसका, इसमें कोई केमिकल्स यूज़ नहीं होते हार्मफुल. तो यू नो इट्स वेरी सेफ और बिना टेंशन के यूज़ कर सकता हूँ. क्या बात है, यू फाउंड द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर योर सेल्फ, वो भी मेरी बिना हेल्प के. ऐसी बात नहीं है, उस्त्रा इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेंस ग्रूमिंग ब्रांड, सो इसलिए कंसल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. हाँ, इडियट. अच्छा लिसन, आई एम गेटिंग लेट, तो मैं निकलती हूँ. ओह नाइस. सो से हाई टू रोहन एंड रिया फ्रॉम माय साइड. ओके, एंड दीक्षांत. दीक्षांत कौन? इनसिक्योरिटीज. यार मतलब मैं इसके सारे फ्रेंड्स को जानता था, इवन दोज मेल फ्रेंड्स, तो उनसे मेरे को कभी इनसिक्योरिटीज़ नहीं हुई है. बड़ा कभी कभार होता था, कोई रैंडम नया आ जाता था तो. एंड आई अंडरस्टूड दैट. इनसिक्योरिटीज तो यार मुझ में भी आ सकती हैं फॉर एनी रीज़न. Unless and until your partner is not overpossessive or controlling, I think it's fine. And हमने इस चीज़ का एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाला, which was communication. You know what? एक लाइन होती है शक करने में और कंसर्न होने में. तो मेरा पॉइंट बस ये रहता था कि यार मैं ना थोड़ा कंसर्न रहता था कि वो जो नया पर्सन आया है वो क्या है, कौन है, क्या इंटेंशंस है उसकी. बट यार वो रिलेशनशिप ही क्या जिसमें आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट ना करो. और मेरा ये कम्युनिकेट करना ज़रूरी था कि ऐसे 10 दीक्षांत आ जाए, पर 1 आशिकी इज़ इनफ. बट सच बताऊं, मेरे माइंड में पता है क्या आता था कि यार ये जब मुझ जैसे से पड़ गई थी तो किसी से भी पड़ जाएगी. अच्छा, कुछ भी. बट अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो ना तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कंप्लीट नहीं करेगा आपका. राइट. कभी ये कॉल करे तो मैं बिजी हूँ, कभी मैं कॉल करूँ तो ये बिजी हो. और उस पर चेरी ऑन द टॉप तो तब हो जाता था कि कभी एक पर्सन किसी हार्ड टाइम में हो और सामने वाला पर्सन ऑफिस पार्टी में हो या उसके फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे हैप्पी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो. और सॉल्यूशन, प्रायोरिटीज और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़. स्पेशली आजकल के जनरेशन की प्रॉब्लम ही यही है. इसलिए शायद करंट जनरेशन को इतना सफ़र करना पड़ता है टू फाइंड देयर ट्रू लव. छोटी छोटी बातों पे एडजस्ट करना ही नहीं होता. दे फाइंड इट ईजियर टू मूव ऑन विद समबडी एल्स rather to compromise with the one they love. शादी के बाद तो सब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पर शादी से पहले क्यों नहीं? क्योंकि रिलेशनशिप में उनके पास ऑप्शंस होते हैं.
सिचुएशन को टैकल करने से अच्छा दे प्रेफर रनिंग फ्रॉम इट। कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज। कोई आपको सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं बोल रहा, बट अगर आपके छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज से आपका पार्टनर खुश है या पीस में है तो आई गेस नो बिग डील। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी नींद के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था क्योंकि एक टाइम गैप था हमारे बीच। तो चाहे जितना थका हूँ या फिर नींद में हूँ, मैं मेक श्योर करता था कि थोड़ा टाइम देके मैं कम से कम बात तो कर लूँ इनसे। और मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मैं इन्हें अपडेट ही नहीं करती थी। मेरे फ्रेंड्स की स्टोरी से इन्हें पता चलता था कि मैं कहाँ हूँ। तो मैंने मेक श्योर करना स्टार्ट किया कि 10 सेकंड निकाल के ही सही आई शुड अपडेट हिम। नॉट दैट हम दोनों ने एक दूसरे के वर्क स्पेस में या फ्रेंड सर्कल में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। रादर उनके बीच में रह के इट जस्ट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स हम एक दूसरे को टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया करते थे। इससे क्या होता था कि हमारी आने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑलरेडी सॉर्टेड होती थी। नेवर टेक योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी रिलेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एंड विद टाइम हमें ये समझ आने लग गया था यार कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स तभी आती हैं जब आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है। नॉर्मली जब दो लोग लड़ते हैं तो वो एक दूसरे के सामने होते हैं, एक दूसरे का टोन समझ पाते हैं, एक्सप्रेशन समझ पाते हैं। जो गुस्से में कई भी बातें हैं यू नो इट, यू डोंट मीन इट। हमारे केस में क्या होता था, हमारे इमोशंस, टोन, एक्सप्रेशन सब होता था फ़ोन पे, उसी पे लड़ते थे और उसी पे हमारी लड़ाई को सॉर्ट भी करना होता था। और इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से हमारी फाइट 10 टाइम्स वर्स हो जाती थी। सॉल्यूशन रिचुअल्स। तो हमने अपने रिलेशनशिप के कुछ ग्राउंड रूल्स बनाए हुए थे कि जब भी हमारी लड़ाई होगी तो जब एक गुस्सा होगा तो अदर वन विल मेक श्योर टू स्टे काम एज मच एज पॉसिबल। फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स तो हर रिलेशनशिप में होते हैं, बट उसे टॉक्सिक करना ना करना हमारे हाथ में होता है। हमने मेक श्योर किया था कि वी वर नेवर डिसरिस्पेक्टफुल और हर्टफुल टू ईच अदर। हाँ नहीं, उसमें तो हम सॉर्टेड थे, बट उसके अलावा कुछ रिचुअल्स ऐसे थे, जैसे कि मैं बात करूँ कि वर्चुअल डेट। चाहे हमने लास्ट नाइट ही फाइट करी हो, बट अगर डेट प्लान्ड है तो वहाँ तो आना ही मस्ट है। एंड ट्रस्ट मी, हमने ऑलमोस्ट कितनी फाइट्स उसी डेट पे आके सॉल्व करी है। दूसरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर को टाइम टू टाइम सरप्राइजेस देते रहो। लोग स्टार्टिंग के रिलेशनशिप में सब करते हैं, बट बाद में वो कहते हैं ना स्पार्क चला गया। उसका रीज़न ही यही होता है कि आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना बंद कर देते हो। इट्स द एफर्ट्स दैट मेंटेन्स द स्पार्क। आई नो ये काफ़ी इमेच्योर और स्टूपिड साउंड करता है, स्टार्टिंग में हमारे लिए भी अजीब था, बट बीइंग वियर्ड टुगेदर इज़ अ लव लैंग्वेज। एंड यू नो व्हाट, कितनी बार तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी पर्सन से नहीं बल्कि एक फ़ोन से रिलेशनशिप में हूँ। वी न्यू कि लॉन्ग डिस्टेंस तो एक दिन शॉर्ट हो जाएगा, बट यार आखिर फ़ोन पे कब तक। तो जब हम फ़ोन से बोर हो जाया करते थे तो वी यूज टू गो टू द ओल्ड स्कूल वे, लाइक कभी ईमेल कर दिया एक दूसरे को। इनफैक्ट कितनी बार हमने लिटरली हैंड रिटन लेटर्स भेजे हैं एक दूसरे को, एंड सोचते थे कितना प्राउडली अपने बच्चों को दिखा पाएंगे कि हाउ देयर पेरेंट्स सर्वाइव द लॉन्ग डिस्टेंस। अब आजकल की जनरेशन को इतनी प्रॉब्लम हो रही है टू फाइंड ट्रू लव, सोचो आने वाली का क्या हाल होगा। तो उनके पास तो कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए ना, टू मेक देम बिलीव द आइडिया ऑफ ट्रू लव। बट ऑनेस्टली बोलूँ तो हम दोनों कितना कुछ मैनेज कर रहे थे, बट फिर भी एक क्वेश्चन हमेशा डराता था, व्हेन विल दिस लॉन्ग डिस्टेंस एंड। जो फ्यूचर हमें एक साथ ब्यूटीफुल दिखना चाहिए था, वो डिस्टेंस की वजह से इतना अनप्रडिक्टेबल लग रहा था। हेल्दी रिलेशनशिप्स आर क्रिएटेड, नॉट फाउंड। एंड विद टाइम हमें ये तो समझ आ गया था कि यार रिलेशनशिप कभी 50-50 नहीं होता, वो कभी 80 होगा तो कभी 20 होगा। आई मीन कभी आपका पार्टनर 20% एफर्ट्स कर रहा है तो आपको 80% करना पड़ेगा। बट बहुत बार ये होता था कि यार हम दोनों 0-0 पे आ जाते थे। पर वो इश्क ही क्या जहाँ गिव अप कर दिया हो। कितनी बार तो ऐसा हुआ था कि हम लोग ब्रेक पे थे, इनफैक्ट बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं थे, बट उसका रीज़न ईगो बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट ईगो जैसा वर्ड किसी रिलेशनशिप की डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, बट शायद दूरियां आपको रियलाइज़ करवा देती हैं हाउ क्लोजली यू वांट दैट पर्सन। बस करें, कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया हमने आज। अरे फ्लो में टाइम का पता ही नहीं चला। सो गाइज, ये था हमारा एक्सपीरियंस एंड आई होप आपको इसमें थोड़ी बहुत भी हेल्प या कुछ टिप्स मिली हो। एंड ट्रस्ट मी यार, हमें हर किसी ने बोला था कि ये वर्क नहीं करेगा, बट आज आप देख ही रहे हो हम कहाँ पर हैं। चलें, क्या हुआ? आपको लगा ये लॉन्ग डिस्टेंस सक्सेसफुल था?
चलो। हाय गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई एंड आई नो ट्विस्ट थोड़ा था वीडियो में, बट यार ऑनेस्टली बोलूं तो आप अपने फेलियर से ही सीखते हो। तो इवन दो वीडियो का एंड में हम फेल कर गए, बट जो भी टिप्स थी या जो भी बातें उस वीडियो में हमने करी है वो ऑनेस्टली बहुत ही सच्ची थी। तो मेक श्योर करो अगर आप रिलेशनशिप में तो इन चीजों को फॉलो करो। एंड बहुत टाइम बाद हमारी वीडियो आई है तो वीडियो को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, कमेंट करके जो मन करे आपका कमेंट करो एंड वीडियो को शेयर करो यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड्स जो रिलेशनशिप में उनसे शेयर करो। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो, 3 मिलियन टच करना है। बेल आइकन प्लीज क्लिक कर दो क्योंकि नोटिफिकेशंस इश्यूज हैं, सो बेल आइकन क्लिक करो। जिन्होंने ऑलरेडी क्लिक किया है वो क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लो। एंड गाइस उस्त्रा के प्रोडक्ट्स चेकआउट करिए, स्पेशली ये फेस स्क्रब और डी टैन क्रीम है, इनको चेकआउट करो। मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, मुझे काफी कूल लग रहा है, सो इनको चेकआउट करो। एंड अगर आप कूपन यूज करोगे आशिकीन 20 तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में उस्त्रा की, बट इसके अलावा आप Amazon और फ्लिपकार्ट में भी इनको बाय कर सकते हैं। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो इनके प्रोडक्ट्स भी चेकआउट करना। बाय।